ये जो 2.10 एक्सरसाइज है इसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अगर इस तरह की टर्म बन जाए, यानी दो टर्म्स हैं और उनका स्केयर बन रहा है परफेक्ट स्केयर, तो ये एक दफ़ा हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, इस तरह। तो ये इसके फैक्टर हैं। तो ये जो 2.10 एक्सरसाइज है इसमें यही यूज़ हो रहा है, ये वाला फार्मूला। तो इसको करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है 9 माइनस एक्स स्केयर। अब 9 माइनस एक्स स्केयर क्या है कि 9 3 का स्केयर बन रहा है और x जो है वो x का स्केयर का, ऐसे हम लिख सकते हैं x का स्केयर। अब ये बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, बिल्कुल वैसे ही। तो इसको हमने कैसे लिखना है, एक दफ़ा 3 माइनस एक्स और एक दफ़ा 3 प्लस एक्स। सो दिस इज़ द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है कि -6 प्लस 6y स्केयर। अब इसमें यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे माइनस होना ज़रूरी है। माइनस होगा तो ये वाला अप्लाई होगा, तो इसको हम पहले अरेंज करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 6y स्केयर और -6 बार में। ये प्लस का था, प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं होती, जिसके साथ कोई साइन नहीं लिखते तो वो प्लस का साइन ही होता है। -6। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकली, क्योंकि 6 तो दोनों में से कॉमन निकल रहा है और 6 कोई परफेक्ट स्केयर भी नहीं बन रहा। 6 हम कॉमन निकाल लेंगे, y स्केयर माइनस 1 यहाँ पे बच गया। अब 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्केयर। अब ये वही चीज़ बन गई है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक दफ़ा y माइनस 1 और y प्लस 1। सो दिस इज़ द आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आप खुद कर सकते हैं। ये इजी है। 16 एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस 25 ए स्केयर बी स्केयर, तो ये आप कर सकते हैं 4xy माइनस 5ab। ये आपने खुद करना है। अब हम करते हैं एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये इसमें से देखें पहले कॉमन क्या आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कॉमन इसमें आ रहा है, यहाँ y अकेला है, यहाँ पे x अकेला है, तो हम इसमें से x y कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से एक x निकलेगा और y निकलेगा, तो यहाँ x की 2 बच गया। यहाँ से x भी आ गया और y की 3 में से एक y निकाल दें तो y की 2 बच गया। यहाँ पे क्या बन रहा है, अगेन ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला। तो x माइनस वाई एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है 16 ए स्केयर माइनस 400 बी स्केयर। तो अगेन इसमें से कॉमन निकल रहा है 16। ये कैसे निकल रहा है ये देखें, 16 मल्टीप्लाई 25 करें तो 400 आता है। तो मैंने बताया पहले भी कि जिस क्वेश्चन में से भी अगर तीनों टर्म में से एक चीज़ कॉमन निकल रही है तो उसको हम सबसे पहले कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 16 कॉमन निकल रहा है, अंदर यहाँ पे बच गया ए स्केयर माइनस 25 बी स्केयर। यहाँ से 16 हमने निकाली और ये चीज़ बच गई। अब ये अगेन क्या बन रहा है, 5b स्केयर। इस तरह से ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला। 16 को हमने कैसे लिखना है कि एक दफ़ा हमने a प्लस 5b a माइनस 5b, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले माइनस वाला लिख दें या प्लस वाला लिख दें। सो दिस इज़ दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए स्केयर बी क्यूब माइनस 64 ए स्केयर बी। तो यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है, ए स्केयर दोनों में कॉमन आ रहा है और एक बी भी कॉमन आ रहा है, तो हम इसको निकाल देंगे ए स्केयर बी। यहाँ से ए स्केयर निकल गया, बी एक निकल गया, तो यहाँ बी की 3 थी, यहाँ बी की 2 रह गया। और यहाँ पे 64 ए स्केयर हमने निकाल दिया, बी भी निकाल दिया, यहाँ पे अकेला 64 बच गया। जब b की 3 है ना, तो b की 3 किस तरह लिख सकते हैं, b की 2 डॉट b की 1। तो ये b की 2 यहाँ पे लिख दिया हमने, b की 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, b की 1 का मतलब b ही होता है। अब ये आ गया a स्केयर b और यहाँ पे है जी b स्केयर माइनस 64 है वो 8 का स्केयर बन रहा है। अब यहाँ पे जो फार्मूला बन गया b माइनस a, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, तो दिस इज़ दी आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको हमने
इसमें से देखें 7 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा और 7 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं हम इसको कि ये कैसे, इसमें से कॉमन कैसे आ रहा है। अगर हम 7 मल्टीप्लाई 49 करें, साथ एक्स है, तो आ जाता 343। यहाँ से हमने 7 कॉमन निकालना है और यहाँ से x भी कॉमन निकल रहा है। यहाँ क्या बच गया, वाई स्क्वायर माइनस यहाँ से 7x कॉमन आ गया और यहाँ बच गया 49। अब ये जो है वाई स्क्वायर है और ये है 7 का स्क्वायर, तो हमने क्या लिखना है 7x इंटू, यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे y माइनस 7 और y प्लस 7। सो दिस इज़ दी आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5x क्यूब माइनस 45, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, 5 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। यहाँ से x भी एक अकेला, यहाँ x की 3 है तो एक x हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5x की 3 है माइनस 5 मल्टीप्लाई 9x, तो 5x बाहर आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर बच गया और यहाँ से भी 5 बाहर लिख दें ना, x भी बाहर हमने लिख दें 9 आ गया। 5x यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हमने लिख देना है एक दफ़ा x माइनस 3 x प्लस 3। सो दिस इज़ दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 11 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 99 सी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें मिल रहा है कि फर्स्ट टर्म के साथ 11 है, 11 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। हम क्या करेंगे, 11 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो 11 मल्टीप्लाई 9 करें तो 99 आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 11 बाहर निकाल दिया। एक स्टेप अगर आप करना चाहें तो करते हैं ना, 11 मल्टीप्लाई 9 सी स्क्वायर। यहाँ से हमने a प्लस बी ये लिख दिया, माइनस 11 बाहर है, यहाँ बच गया 9 सी स्क्वायर। अब हमने लिखना है, ये तो ऑलरेडी एक दो टर्म्स का, ये एक ही टर्म इसको हमने काउंट करना है, माइनस ये 3c का स्क्वायर है। अब ये आ गया, पूरी टर्म जो है ये a है और ये सेकंड टर्म है b। तो इसमें एक दफ़ा यहाँ पे हमने साइन चेंज करना है, एक दफ़ा ये प्लस लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस। तो हमने कैसे लिखना है, a प्लस b प्लस 3c, a प्लस b माइनस 3c। हमने सिर्फ इनके दरमियान वाला साइन चेंज करना होता है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो दरमियान वाले साइन में। तो दिस इज़ दी आंसर। अब ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे भी देखें, ये जो 3 है यहाँ से कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे हम 3 को मल्टीप्लाई करें 25 से तो 75 आता है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ से हमने 3 को कॉमन ले लेना है, यहाँ पे 25 बच गया और यहाँ बच गया a माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 5 का स्क्वायर, और ये ऑलरेडी एक स्क्वायर है। तो अब हमने क्या करना है कि दरमियान वाले साइन को चेंज करना है, 5 माइनस a। अब यहाँ जब माइनस लिखेंगे, इसको एक स्टेप हम कर लेते हैं, 5 प्लस a माइनस b, इस तरह से। अब यहाँ पे हमने कैसे लिखना है कि जब हमने 5 माइनस लिखना है a, तो इस माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर है, बाहर वाला साइन से अंदर वाला साइन माइनस की वजह से चेंज हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो ये साइन चेंज नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको तरतीब दे के भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ दी आंसर।